इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। तो हमारे अपने कुछ पॉलिसीज के रिवर्सल की वजह से कई 100 बिलियन रुपीस, एटलीस्ट $4 बिलियन के 4 साल में फाइनेंस किए, और वो हमने एक कप ऑफ टी और इस तरह की चीज़ों में उलझ गए। हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्शन है इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, हुकूमत से डील कर रही है। फौजदार वाक़े में भारत मुलव्विस है, बच्चों पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा भारतीय प्रॉक्सीज को बाज आ जाना चाहिए। हिंदुस्तान जंग में शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, हमें मिलकर बैठना चाहिए। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल बनाना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्हाक़ डार ने कहा, दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। फौजदार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिम्मेदारों को माफ नहीं करेंगे। हमसाया ममालिक से दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ मामलात में पेशरफ्त हो रही है। बहुत हो चुका, दहशत गर्दों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के सामने सर नहीं झुकाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है, भारत ने रात की तारीकी में हमारे बच्चों को निशाना बनाया। बच्चों को दहशत गर्दी का निशाना बनाने का कोई जवाज नहीं। हमने भारत में सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। सानिहा खुजदार नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशत गर्द सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारत मुलविस है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को कुचलना होगा। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों की गर्दनें उड़ानी चाहिए। कहा, सियासी क़यादत मुल्क की सलामती के लिए एक पेज पर है। सेनेटर फैसल वावडा की दिफाई बजट 3 गुना बढ़ाने, तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज़। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमें तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। फौज ने कम वसाल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हिंदुस्तान के 258 फौजियों के मौत के घाट उतारा। हम बच्चों की शहादतें ऐसे नहीं जाने देंगे। हुकूमत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को ओढ़ मोड़ ले। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए BLA को तरबियत और हथियार फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बच्चों को जाते हुए निशाना बनाया गया। सेनेटर अनवालु हक काकर ने कहा कि भारत पहलगाम वाक़े का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। पाकिस्तान दुश्मनी में अहम किरदार RSS का है। फौजदार में शहीद होने वाली तालिबा हफ्सा कौसर की ओकाड़ा में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के जवानों, सियासी समाजी शख्सियात, अहले इलाका ने शिरकत की। नमाज जनाजा के मौका पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। हफ्सा कौसर के वालिद इफ्तिखार का कहना है, मेरा तन मन धन अपने पाक वतन की खातिर कुर्बान है। दहशत गर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। शहीद सिपाही मोहम्मद इकबाल खान की मियावाली के इलाके कालाबाग में नमाज जनाजा अदा। फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजरों, अहले इलाका ने शिरकत की। मोहम्मद इकबाल शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर बस हमले में जख्मी एक और तालिबा सहर सलीम जान की बाजी हार गई। शहादतों की तादाद 6 हो गई। 12 साल जख्मी कोयटा के अस्पताल में जेर इलाज थी। बम धमाके के 35 जख्मी जेर इलाज, 5 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी फैसले से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का कोई भी सिफारती एहलकार अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल ना करे। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर को रैंक लगाने की तकरीब आज रात 8 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल का रैंक लगाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, आला हुकाम शिरकत करेंगे। फौजदार वाक़े पर फील्ड मार्शल ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की थी।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज की दरखास्त मुस्तरद। मखसूस नशिस्तों के केस में 11 रुकनी आईनी बेंच बरकरार। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक केस मुलतवी करने की दरखास्त खारिज। मखसूस नशिस्तों के केस के बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर। आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान मुतासरा खवातीन के वकील मखदूम अली खान ने दलाल दिए। ये 11 नहीं 13 रुकनी बेंच है। कौन सा केस कब लगना है ये तय करना इस अदालत का इख्तियार है, किसी की ख्वाहिश नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस केस में हक दावा नहीं बनता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि आज 26वीं आईनी तरमीम में जवाबुल जवाब का हक खत्म कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फैसल सिद्दीकी साहब, आप मखदूम अली खान से नहीं हमसे मुखातिब हों। आप एक सीनियर वकील हैं, आपका रवैया नाकाबिले कबूल है। चले हम आपको फेयर ट्रायल का मौका देते हैं। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई।